नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत एलएलबी लॉ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति अपने मामले की खुद पैरवी कर सकता है क्या। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के क्रिमिनल या सिविल मामले चल रहे हैं तो इन मामलों में क्या वह व्यक्ति खुद अपनी पैरवी कर सकता है बिना अधिवक्ता के। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिवक्ता शब्द की। अधिवक्ता, अगर हम डिटेल में बात करते हैं अधिवक्ता शब्द की, तो इसे कहा जाएगा आधिकारिक वक्ता, क्योंकि किसी के पक्ष में बोलने के लिए अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। अधिवक्ता को कानून का नॉलेज होता है। आप अपनी बात को दूसरे के सामने या कोर्ट के सामने नहीं रख सकते हैं। वकील की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में खुद अपनी पैरवी करता है तो उसे कानून का नॉलेज नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है और उसे कोर्ट की भाषा का ज्ञान नहीं है। इसलिए अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर वह अपनी बात रखेगा तो उसे झिझक रहेगी, कानून का ज्ञान नहीं रहेगा, बोलने में हिचकिचाहट रहेगी। इसलिए कोर्ट के द्वारा पूछा जाता है कि क्या आप अपना वकील लाए हैं, आपका वकील कौन है। अगर व्यक्ति किसी गरीबी के कारण या किसी रीजन के कारण वकील नहीं कर सकता है तो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 39A के तहत और सीआरपीसी के सेक्शन 304 के तहत आप राज्य के खर्चे पर वकील आपको दिलाया जाएगा। किसी भी मामले में वकील की कोई भी फीस तय नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। इसलिए व्यक्ति यह सोचता है कि मैं अपने मामले की खुद पैरवी करूं। अगर किसी व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और वह अपनी बात को कोर्ट के सामने खुलकर रख सकता है तो वह अपने मामले की पैरवी खुद कर सकता है। एडवोकेट एक्ट 1961 में यह बताया गया है कि बिना रजिस्टर्ड अधिवक्ता आप किसी दूसरे की पैरवी नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट तौर पर जवाब दिया गया है कि किसी दूसरे पक्ष की आप बिना अधिवक्ता पैरवी नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद के मामले की आप पैरवी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी मामले में आपको कोर्ट में पेश होना पड़ता है या किसी सिविल मामले में आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, तो आप अपने मामले की पैरवी खुद कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले यह जान लें कि भारतीय न्याय व्यवस्था बहुत ही तकनीकी है। अगर आप पैरवी करने के लिए जाते हैं और सामने कोई वकील है, वह उस बात की ही प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई वकील आएगा तो उसे कानून की जानकारी होगी और अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो वह वकील धाराओं में बात करेगा और उसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में इस तरह से बात की जाती है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के चोट लगी है तो वकील आपस में ये बात करते हैं कि उसने तो 325 कर दी, उसने तो 307 कर दी। तो इनका मतलब जानना बहुत ही जरूरी है। आईपीसी 325 में क्या है, आईपीसी 307 में क्या है, तो इन बातों का आपको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है और इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए आपको मुकदमा लड़ने के लिए सामाजिक जानकारियां और साधारण तर्क और ज्ञान और कोर्ट की भाषा का बहुत ही नॉलेज होना जरूरी है। कोर्ट की भाषा से ये मतलब है कि अगर आप बड़े स्टेटों में जैसे दिल्ली, बिहार, राजस्थान, मुंबई, इन स्टेट में जाते हैं तो लोअर कोर्ट की भाषा वहां पर हिंदी होती है। इनके अलावा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वहां की भाषा इंग्लिश होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह बता दूं कि आर्टिकल 348 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि द लैंग्वेज ऑफ लॉ इज इंग्लिश। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप किसी मामले की पैरवी करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित बेयर एक्ट जरूर आप लेकर जाएं। इससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। जो लॉ की किताब है उनसे आपको बेयर एक्ट मिल जाएंगे। अगर कोई आपराधिक मामला है तो आपके पास से आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 का बेयर एक्ट होना चाहिए। इसके अलावा सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का आपके पास बेयर एक्ट
होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आपके बैक बैक्ट होना चाहिए और इनकी आपको जानकारी भी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इनकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, तो इन मामलों में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मामले की खुद पैरवी करना चाहता है तो उसे कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। बिना कोर्ट की परमिशन के वह पैरवी नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर कोर्ट में चालान पेश किया जाता है तो आप उसे पूरा पढ़ें, आप उसकी नकल ले सकते हैं, उसे पूरा पढ़ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट रह गए हैं आप उसकी नकल ले सकते हैं। आप किसी अधिवक्ता की सहायता भी ले सकते हैं। सिविल मामले में अगर आप अपनी पैरवी करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि दावा किस बात के लिए पेश किया गया है और दावे में क्या रिलीफ मांगी गई है। अगर आपको इन बातों का नॉलेज नहीं है तो आप कोर्ट में खड़े नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको यह कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले की पैरवी कर सकता है, लेकिन उसे कानून का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों और स्टूडेंट को जरूर शेयर करें जो अपने मामले की पैरवी खुद करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे विनती है आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।